सोचिए जरा, आपने कितनी बार खुद से कहा होगा, अब बहुत हो गया, कल से मैं बदल जाऊंगा। उस पल मन सच्चा होता है, नीयत साफ होती है और दिल में उम्मीद जागती है। लेकिन फिर वही कल आता है और बिना कुछ बदले निकल जाता है। जिम ज्वाइन किया, डायरी में बड़े गोल्स लिखे, मोटिवेशन वीडियोस देखे और कुछ ही दिनों में सब फिर वहीं रुक गया। तब दिमाग कहता है शायद मुझ में ही कमी है, मैं कभी डिसिप्लिन बन ही नहीं सकता। यहीं पर इलास्टिक हैबिट्स एक सच्चाई बताती है, तुम बुरे नहीं हो, गलत है तो बस तरीका। यह किताब सख्त डिसिप्लिन नहीं, समझदारी से हैबिट बनाने की कला सिखाती है, जहां बुरे दिन भी चलते हैं, थकान भी मान्य होती है और फिर भी इंसान रुकता नहीं। परफेक्ट मत बनो, बस चलते रहो, बदलाव अपने आप आ जाएगा। रुकना हार है, धीमा चलना नहीं। अध्याय 1। वह रात जब सवाल जाग गया। उस रात रवि सो नहीं पाया क्योंकि उसका शरीर थका था, लेकिन उसका ज़मीर जाग रहा था। छत को देखते हुए वह सोच रहा था कि वह हर बार पूरे जोश से शुरू करता है और फिर धीरे धीरे खुद से नजरें क्यों चुराने लगता है। उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी असफलता नहीं है, बल्कि बार बार खुद से किया गया झूठ है। कल से पक्का। यहीं से उसके अंदर एक सच्चा सवाल पैदा हुआ और सच्चे सवाल ही बदलाव की पहली सीढ़ी होते हैं। अध्याय 2। मेहनती लोग भी क्यों हार जाते हैं। रवि आलसी नहीं था, फिर भी उसकी जिंदगी में अधूरे सपनों की लाइन लगी थी। उसे समझ आया कि मेहनत तभी तक चलती है जब तक वह इंसान की ताकत के हिसाब से हो। जब मेहनत बोझ बन जाए तो इंसान उससे भागने लगता है। इस चैप्टर का सच यही था, गलत सिस्टम अच्छे इंसान को भी थका देता है। अध्याय 3। एक बूढ़ा और एक सादा सा जवाब। लाइब्रेरी में बैठे बूढ़े आदमी ने रवि को कोई लेक्चर नहीं दिया, सिर्फ एक बात कही, मैं रोज आता हूं लेकिन रोज बराबर नहीं। यह लाइन रवि के दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। उसे पहली बार लगा कि डिसिप्लिन का मतलब रोज ज्यादा करना नहीं, रोज जुड़े रहना होता है। अध्याय 4। छोटा काम बड़ी इज्जत। जब रवि ने सिर्फ एक लाइन पढ़ी तो उसे अचीवमेंट जैसा कुछ नहीं लगा, लेकिन उस रात उसने खुद से नफरत नहीं की। यहीं से उसने सीखा कि सेल्फ रिस्पेक्ट बड़े गोल्स से नहीं, छोटे वादे निभाने से बनती है। जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है वही सबसे पहले हैबिट छोड़ता है। अध्याय 5। बैड डे भी जिंदगी का हिस्सा है। इस चैप्टर में रवि ने यह सच्चाई स्वीकार की कि हर दिन अच्छा होना जरूरी नहीं। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब बस उठना ही जीत होगी। इलास्टिक सोच ने उसे सिखाया कि कमजोर दिन भी कंटिन्यूटी तोड़ने का बहाना नहीं होते। जो इंसान बुरे दिन में भी थोड़ा करता है वही लंबे समय तक चलता है। अध्याय 6। गिल्ट से आजादी। पहले रवि एक दिन स्किप होने पर खुद को सजा देता था। अब वह खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं आज रुका? जब जवाब नहीं होता तो वह खुद को माफ कर देता। यह चैप्टर सिखाता है कि गिल्ट इंसान को सुधारता नहीं, तोड़ता है। अध्याय 7। पहचान का धीरे धीरे बदलना। रवि अब यह नहीं कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, वह कहता था मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज कुछ करता है। जब पहचान बदलती है तो एफर्ट अपने आप आसान हो जाता है। हैबिट तब टिकती है जब वह काम नहीं, पहचान बन जाए। अध्याय 8। दिमाग क्या चाहता है, वैल्यू ऐड। यह किताब नहीं, जिंदगी सिखाती है कि दिमाग कंसिस्टेंसी नहीं चाहता, वह सेफ्टी चाहता है। छोटी हैबिट्स दिमाग को सेफ लगती हैं, इसीलिए वह उन्हें स्वीकार कर लेता है। यही वजह है कि छोटे कदम बड़ी क्रांति लाते हैं। जो बात दिमाग मान ले वही आदत बनती है। अध्याय 9। रफ्तार नहीं, भरोसा बनता है। इलास्टिक हैबिट्स ने रवि को तेज नहीं बनाया, भरोसेमंद बनाया। अब वह जानता था कि वह खुद से किया वादा निभा सकता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। सेल्फ ट्रस्ट वह नींव है जिस पर बड़ी जिंदगी खड़ी होती है। बिना सेल्फ ट्रस्ट के कोई हैबिट टिक नहीं सकती। अध्याय 10। सफलता की नई परिभाषा। रवि सफल नहीं कहलाया, लेकिन वह रोज खाली नहीं सोता था। उसके दिन परफेक्ट नहीं थे, लेकिन ईमानदार थे। उसने समझ लिया कि जीत वह नहीं जो दिखती है, जीत वह है जो रोज दोहराई जाती है। यही चैप्टर असली मैच्योरिटी सिखाता है। अध्याय 11। वही लाइब्रेरी। अलग इंसान। जब रवि दोबारा लाइब्रेरी गया, बूढ़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसकी सीख अब रवि की आवाज बन चुकी थी। अब रवि किसी से इंस्पिरेशन नहीं ढूंढता था,
वह खुद उदाहरण बन चुका था। कंसिस्टेंसी ने उसे शोर नहीं, शांति दी थी। अध्याय 12, अंतिम सच्चाई। रवि ने जाना कि जिंदगी इलास्टिक है, कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है। जो इंसान इस सच्चाई को मान लेता है वह टूटता नहीं, वह धीरे चलता है, रुकता नहीं, और एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। अंतिम पंक्ति, ऑडियो बुक एंड। जो हर दिन थोड़ा करता है वह एक दिन बहुत बन जाता है। ऐसे ही ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नया ज्ञान भरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।